हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक्सप्लेन करेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। दोस्तों, इस मूवी के अंदर बहुत कुछ आपको मजेदार देखने को मिलेगा क्योंकि इस मूवी में बहुत कुछ एक्शन से भरा है और बहुत कुछ सस्पेंस है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिकन चारवेस को एक डीमन से भागते हुए दिखाया जाता है। वो डीमन अमेरिकन चारवेस की पावर को लेना चाहता था। फिर वो डिफेंडर स्ट्रेंज पर हमला कर देता है। डिफेंडर स्ट्रेंज अमेरिकन चारवेस की पावर को एब्सॉर्ब करने लगते हैं। तो अमेरिकन चारवेस उससे कहती है कि तुम मेरी पावर्स को क्यों ले रहे हो, तुम मुझे मारना चाहते हो। तो डिफेंडर स्ट्रेंज उससे कहते हैं कि तुम्हें मल्टीवर्स को बचाने के लिए इसके लिए सेक्रीफाइस करना होगा। तभी वो डीमन डिफेंडर स्ट्रेंज पर हमला कर देता है और अमेरिकन चारवेस को पकड़ लेता है। अमेरिकन चारवेस अपनी पावर से एक मल्टीवर्स का गेट खोल देती है जिससे वो दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। तभी अचानक से हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज की नींद खुलती है। वो एक सपना देख रहे होते हैं। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज तैयार होकर क्रिस्टीन की वेडिंग में जाते हैं। वहीं पर ही डॉक्टर वॉइस भी होते हैं जो डॉक्टर स्ट्रेंज से बात कर रहे होते हैं। वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहते हैं कि थैनोस की वजह से मैंने अपने बच्चों और भाइयों को खो दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोई और रास्ता नहीं था। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि नहीं। फिर वो क्रिस्टीन के पास जाते हैं और उसके सामने खड़े होकर उससे कहते हैं कि काश मैं सब कुछ बदल पाता, लेकिन तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने ही किया। फिर क्रिस्टीन कहती है कि हमारे बीच कभी भी बात नहीं बन पाती। स्ट्रेंज, क्या तुम खुश हो? तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। फिर क्रिस्टीन वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज को खतरे का अंदाजा लगने लगता है। फिर वो बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक बड़ा सा क्रिएचर था जो अमेरिकन चारवेस को पकड़ना चाहता था। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिकन चारवेस को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिकन चारवेस से पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हें चाहता हूँ। इतने में ही वो क्रिएचर डॉक्टर स्ट्रेंज पर हमला कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। फिर वहाँ पर वोंग के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज की टीम पहुंच जाती है। वो उस क्रिएचर पर हमला करते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को होश आता है। वो अमेरिकन चारवेस और वोंग की मदद से उस क्रिएचर को मार डालते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिकन चारवेस से कहते हैं कि ये बात बहुत अजीब है, कल रात से तुम मेरे सपने में आ रही हो। तो अमेरिकन चारवेस कहती है कि सपना नहीं सच है, वो एक मल्टीवर्स था। फिर वो वोंग और डॉक्टर स्ट्रेंज को मल्टीवर्स के बारे में बताती है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि ये बताओ कि वो ऑक्टोपस जैसी चीज तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी थी। अमेरिकन चारवेस कहती है कि वो मुझे किडनैप करने आया था। वो डीमन के लिए काम करता है और डीमन मेरी पावर्स चाहता है क्योंकि मैं मल्टीवर्स में सफर कर सकती हूँ। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि तुम उस डीमन से कैसे बच सकती हो और उसे कैसे हराया जा सकता है। अमेरिकन चारवेस कहती है कि तुम्हें एक मैजिक बुक के बारे में पता है जो जादूगरों को वो सब कुछ दे सकती है जिससे वो अपने एनिमी को डिफीट कर सके। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं द बुक ऑफ विशांति वो रियल नहीं है, वो सिर्फ फेरी टेल है, ऐसी बुक एग्जिस्ट ही नहीं करती। वोंग कहता है एक्चुअली वो रियल है। तो अमेरिकन चारवेस कहती है तुम सॉर्सरर सुप्रीम नहीं हो, मुझे लगा तुम हो दूसरे डॉक्टर स्ट्रेंज जो मुझे उस डीमन से बचा रहे थे और वो कोई सपना नहीं था। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं साबित करो। फिर अमेरिकन चारवेस उसे डिफेंडर स्ट्रेंज की बॉडी दिखाती है। तब इन दोनों को पता चलता है कि वो सच बोल रही थी। उन दोनों को लगता है इसके पीछे और भी क्रिएचर्स आ सकते हैं। वोंग कहता है मिस अमेरिकन चारवेस आपको हमारे साथ कामताज चलना होगा, आप वहाँ पर सेफ रहेंगी। तो अमेरिकन चारवेस कहती है कि मैं तुम पर कैसे ट्रस्ट कर लूँ कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे जैसे डिफेंडर स्ट्रेंज ने दिया। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। फिर वोंग कहता है कि वो क्रिएचर सॉर्सरल मैजिक का यूज कर रहा होगा, तुम किसी ऐसे को जानते हो जो डार्क मैजिक का यूज करता हो। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं हाँ शायद। फिर हम वांडा को देखते हैं जिसके साथ उसके बच्चे टॉम और बिली होते हैं। वांडा असल में एक ड्रीम देख रही होती है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से मिलते हैं तो वांडा उनसे कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मैं तुमसे उस बारे में बात करना चाहती थी जो वेस्ट व्यू में हुआ, देखो मैंने गलतियां की हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मैं तुम्हारे से वेस्ट व्यू के बारे में बात करने नहीं आया हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम मल्टीवर्स के बारे में क्या क्या जानती हो? वांडा कहती है मल्टीवर्स के लिए विजन की कुछ थ्योरी थी, उसे लगता था वो रियल है और डेंजरस भी। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे अमेरिकन चारवेस के बारे में बताते हैं जो मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकती थी और डीमन उसकी पावर चाहता था, मैं इसलिए ही तुम्हारे पास आया हूँ, हमने उसे कामाताज में रखा है। फिर वांडा उससे कहती है कि मैं उसकी रक्षा कर सकती हूँ। फिर वांडा अपनी पावर्स और एक डार्क बुक दिखाती है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि ये डार्क ओल्ड है, ये उसके इस्तेमाल करने वालों को करप्ट कर देती है। दोस्तों ये सब वांडा ही कर रही होती है। वांडा उससे कहती है कि डार्क ओल्ड मुझे वो सब कुछ वापस कर सकती है जो मैंने पास्ट में खो दिया। डॉक्टर स्ट्रेंज उससे पूछते हैं कि तुम अमेरिकन चारवेस से क्या चाहती हो। तो वांडा कहती है कि मैं इस रियलिटी को छोड़कर वहाँ जाना चाहती हूँ जहाँ मैं अपने बच्चों के साथ रहूँ। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि वांडा वो रियल नहीं है, तुमने उन्हें मैजिक से बनाया था। तो वांडा कहती है तुम उस यूनिवर्स में नहीं जाना चाहते जहाँ तुम खुश हो। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मैं यहीं पर ही खुश हूँ, तुम वो हर रूल तोड़ोगी जो सही है। अगर तुमने उस बच्ची
की पावर्स ली तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। वांडा कहती है कि मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती स्टीवन, वो बच्ची नहीं है, उसका सेक्रीफाइस अच्छे के लिए होगा। तुमने जब थेनोस को टाइम स्टोन दिया था तो तुमने सेक्रीफाइस नहीं किया। तुम जब रूल तोड़ो तो हीरो बन जाते हो और मैं रूल तोड़ू तो दुश्मन। ये सब सही नहीं है, वापस कामाताज जाओ और अमेरिकन चारवेज को मेरे हवाले कर दो। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वांडा कहती है कि वांडा उसे लेने नहीं आएगी, उसे लेने आएगी स्कारलेट विच। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज वापस आकर ये सब बातें वोंग और सबको बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर उसे अमेरिकन चारवेज मिल गई तो वो पूरे मल्टीवर्स पे राज करेगी। तो अमेरिकन चारवेज कहती है कि तुम जिससे मदद मांगने गए थे, जो मुझे मानना चाहती है, तुमने उसे मेरी एग्जिस्ट लोकेशन बता दी। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि हाँ। फिर वोंग अपनी पूरी सोर्सेस को तैयार रखता है वांडा से लड़ने के लिए। वांडा वहाँ पर आती है, डॉक्टर स्ट्रेंज उसे समझाते हैं लेकिन उसकी समझ में नहीं आती। फिर वो सबके ऊपर हमला करती है लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज की सोर्सेस एक प्रोटेक्शन अपने आसपास बना लेती है जिसे वांडा तोड़ नहीं पाती। फिर वांडा उनमें से किसी के ब्रेन को कंट्रोल करती है और उस शील्ड को तोड़ देती है। फिर वांडा सबके ऊपर जमकर हमला करती है, कोई भी उसके हमले का जवाब नहीं दे पाता। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे मिरर डायमेंशन में बंद कर देते हैं लेकिन वो वहाँ से भी बाहर निकल जाती है। फिर वांडा उनसे कहती है कि तुमने उन लोगों को मेरे पीछे मरवा दिया, मैं मॉन्स्टर नहीं, मैं माँ हूँ। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहते हैं कि वांडा वो सच नहीं है, तुम्हारे बच्चे एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो वांडा कहती है कि मेरे बच्चे हर यूनिवर्स में है, वो हर रात मेरे सपने में आते हैं, वो रोज मुझे दिखते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि अगर तुम उनके पास चली जाओगे तो उनकी माँ का क्या होगा। वांडा ये सुनकर भड़क जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज पर हमला करती है। वो बिना रुके डॉक्टर स्ट्रेंज पर हमला करती रहती है। फिर वो अमेरिकन चारवेज की पावर लेने लगती है, तभी अमेरिकन चारवेज एक पोर्टल खोल देती है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे लेकर उसी पोर्टल में चला जाता है और एक दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज को सफर में उल्टी आ जाती है और उनका क्लॉथ ऑफ लेविटेशन भी फट जाता है। फिर वो अमेरिकन चारवेज से कहते हैं कि एक और पोर्टल खोलो और वापस चलो। तो अमेरिकन चारवेज कहती है कि मुझे नहीं पता ये कैसे होता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं अभी तुमने ये किया, वहाँ पर वोंग अकेला है, वोंग को मेरी जरूरत है, इस यूनिवर्स की तुम कहाँ हो, शायद वो उस पावर को कंट्रोल करना जानती हो। अमेरिकन चारवेज कहती है कि मैं इस यूनिवर्स में हूँ ही नहीं, बुक ऑफ शांति का क्या। फिर वो दोनों एक साथ डिसाइड करते हैं कि ये लोग इस दुनिया के डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढेंगे और उससे मदद मांगेंगे। फिर उन दोनों को पता चलता है कि इस यूनिवर्स में एक स्ट्रेंज म्यूजियम है। फिर वो डॉक्टर स्ट्रेंज मेमोरी लेन में पहुंचते हैं। वहाँ दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को जब क्रिस्टीन ने आवाज दी थी, अमेरिकन चारवेज को भी ये पता चल जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन के साथ रहना चाहते थे। फिर अमेरिकन चारवेज की मेमोरीज दिखाई जाती है कि वो गलती से एक पोर्टल ऑन कर लेती है जिससे वो मल्टीवर्स में चली जाती है। साथ ही उसकी मदर भी किसी मल्टीवर्स में गुम हो जाती है। फिर वो दोनों अपनी अपनी मेमोरीज के बारे में बातें करते हैं। तभी उन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज का स्टेच्यू दिखता है और उसके नीचे लिखा हुआ होता है कि थेनोस से लड़ते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज मारे गए। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को मोर्डो मिलता है। मोर्डो डॉक्टर स्ट्रेंज से बहुत अच्छी से बातें कर रहा होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज मोर्डो को अपनी सारी सिचुएशन बताते हैं। तब मोर्डो डॉक्टर स्ट्रेंज को बताता है कि डार्क होल्ड की हेल्प से वो अपने आप को यहाँ भेज सकती है और बहुत डैमेज कर सकती है। फिर मोर्डो डॉक्टर स्ट्रेंज को धोखा देता है और कहता है रियलिटी के लिए वांडा खतरा नहीं बल्कि तुम दोनों हो। वांडा डार्क होल्ड की हेल्प से इस यूनिवर्स की वांडा को कंट्रोल कर लेती है। उस वर्ल्ड में उसके बच्चे दोनों होते हैं, वो उन दोनों को देखकर इमोशनल हो जाती है। वांडा वोंग को पकड़ के रखती है। तभी वहाँ पर एक सॉर्सर आती है जो डार्क होल्ड को डिस्ट्रॉय कर रही होती है लेकिन खुद भी मर जाती है। वांडा अपने शरीर में वापस आती है और वोंग से कहती है कि तुम क्या जानते हो। वोंग मरने से नहीं डरता लेकिन वो उसके सोर्सेस को तकलीफ पहुँचाती है जिससे वो उसे बताता है डार्क होल्ड एक कॉपी थी, एक जगह है जहाँ पर ये सारे स्पेल्स लिखे हैं। कोई भी आज तक उस जर्नी पर सरवाइव नहीं कर पाया। वही डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिकन चारवेज को इल्यूमिनाटी के हेड ऑफिस में कैद करके रखा जाता है। वहीं पर ही डॉक्टर स्ट्रेंज को क्रिस्टीन दिखती है। क्रिस्टीन को देख डॉक्टर स्ट्रेंज खुश हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ हमें पता चलता है कि वो 838 यूनिवर्स में है और हमारा MCU का यूनिवर्स 616 है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन से मदद मांगते हैं कि मुझे यहाँ से निकालो क्रिस्टीन, वो पूरे यूनिवर्स को खत्म कर देगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम एवेंजर्स में हो या शील्ड में। तभी वहाँ पर मोर्डो आकर कहता है कि ये दोनों में से किसी में नहीं, तुमसे इल्यूमिनाटी मिलना चाहते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को अल्ट्रॉन बोर्ड्स इल्यूमिनाटी के पास मिलने ले जाते हैं जिनके मेंबर्स होते हैं बैरन मोड, कैप्टन कार्टल, ब्लैक बोल्ट और कैप्टन मार्वल और रिड रिचर्ड्स। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि आपको लगता है कि मैं सबसे बड़ा खतरा हूँ मल्टीवर्स के लिए, स्कारलेट विच से भी बड़ा, इसीलिए आपको मुझे बुक ऑफ शांति देनी होगी। रिड रिचर्ड्स कहता है हमारे एक्सपीरियंस से
ग्रेटेस्ट डेंजरस ऑफ द मल्टीवर्स तुम हो डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं क्या? डॉक्टर स्ट्रेंज अर्थ माइटियस्ट हीरो जो कि मर गया थेनोस को हराने में। फिर वहाँ से एक आवाज आती है, इसे सब सच बता दो, और वो आवाज होती है डॉक्टर एक्स की। डॉक्टर एक्स कहते हैं कि वो थेनोस को हराते हुए नहीं मारा गया था, उसकी वजह से रियलिटी तबाह हो गई थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे और वो डार्क होल्ड की वजह से करप्ट हो गया था। तब थेनोस को मारने के बाद हमने उसे खत्म कर दिया था। दोस्तों हम देखते हैं कि इल्यूमिनाटी ने डॉक्टर स्ट्रेंज का स्टेच्यू बनाया होता है ताकि सब लोग उसे हीरो समझे। दोस्तों हम देखते हैं कि वांडा और वोंग उस टूम तक पहुंच जाते हैं जहां से आज तक कोई वापस नहीं आया। वोंग कहता है कि बहुत सालों पहले यहाँ एक डीमन था कैथोन नाम का, उसने यहाँ डार्क मैजिक के स्पेस लिखे थे जिन्हें बाद में डार्क होल्ड में लिखा गया। तभी वहाँ पर बहुत सारे डीमंस आ जाते हैं और वो वांडा के सामने झुकते हैं। वो उसे अपना मालिक समझते हैं और उसको कुछ नहीं करते। वोंग वांडा से कहता है कि तुम ये सब बहुत गलत कर रही हो, तुम अपने बच्चों को पाने के लिए एक लड़की की जान लेना चाहती हो, क्या तुम ये सब सही कर रही हो? लेकिन वांडा को कुछ समझ नहीं आता। वो वोंग को वहाँ से फेंक देती है और वोंग पहाड़ी के नीचे गिर जाता है। फिर वो डार्क मैजिक का यूज करके अर्थ 838 की वांडा को कंट्रोल करती है ताकि वो अमेरिकन चारवेस को पकड़ सके। वो सीधी इल्यूमिनाटी के ऑफिस जाती है और अपना काम शुरू कर देती है। फिर डॉक्टर एक्स डॉक्टर स्ट्रेंज से कहते हैं, स्ट्रेंज तुम अमेरिकन चारवेस को बचाओ, हम तुम्हें बुक ऑफ विशांति दे देंगे, हम देखेंगे कि तुम कौन से डॉक्टर स्ट्रेंज हो। लेकिन मोर्डो को ये सब सही नहीं लगता। फिर वहाँ पर वांडा आती है। इल्यूमिनाटी की पूरी टीम वांडा से लड़ने जाती है, लेकिन वांडा बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। वो ब्लैक बोल्ट को मार देती है और साथ में रिच रिचर्ड्स को भी। कैप्टन कार्टल और कैप्टन मार्वल दोनों मिलकर वांडा को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी उसे नहीं रोक पाती। वांडा कैप्टन कार्टल को मार देती है। फिर वांडा और कैप्टन मार्वल की जम के लड़ाई होती है। लेकिन दोस्तों हम यह देखते हैं कि वांडा कैप्टन मार्वल से भी ज्यादा पावरफुल होती है और वो उसे भी मार देती है। मोर्डो डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उससे पीछे छुड़ाकर वहाँ से भाग जाते हैं। वांडा अमेरिकन चारवेस तक पहुंच जाती है, लेकिन प्रोफेसर एक्स वांडा के दिमाग कंट्रोल करते हैं और उसे शांत रखने की कोशिश करते हैं। वो वांडा को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वांडा प्रोफेसर एक्स को पीछे से आकर मार देती है। फिर क्रिस्टीन अमेरिकन चारवेस को बचाकर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास ले जाती है और उसे बुक ऑफ विशांति देने से मना कर देती है। लेकिन अमेरिकन चारवेस कहती है कि ये स्ट्रेंज सबसे अलग है, ये बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। फिर क्रिस्टीन डॉक्टर स्ट्रेंज को बुक ऑफ विशांति तक ले जाती है, लेकिन वांडा भी उनके पीछे लग जाती है। वो जैसे तैसे वांडा से छुटकारा पाते हैं। साथ ही क्रिस्टीन डॉक्टर स्ट्रेंज को एक वॉच देती है। वो बुक ऑफ विशांति तक जाने का दरवाजा खोल लेते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को बुक ऑफ विशांति मिल जाती है, लेकिन वांडा अमेरिकन चारवेस को पकड़ लेती है और क्रिस्टीन और डॉक्टर स्ट्रेंज को किसी और यूनिवर्स में भेज देती है और अमेरिकन चारवेस को अपने साथ ले जाती है और बुक ऑफ विशांति को तबाह कर देती है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन एक ऐसी रियलिटी वाली जगह पर पहुंचते हैं जहां पर पूरी दुनिया तबाह हो रही होती है। वो लोग डॉक्टर स्ट्रेंज का अल्टरनेटिव वर्जन ढूंढते हुए जाते हैं। फिर वो लोग सेंटोम सेंटोरम में पहुंचते हैं। क्रिस्टीन बाहर ही खड़ी रहती है और डॉक्टर स्ट्रेंज सेंटोम सेंटोरम के अंदर जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात सीनेटर स्ट्रेंज से होती है। सीनेटर स्ट्रेंज उन्हें प्रूव करने के लिए कहते हैं कि वो उनका अल्टरनेटिव वर्जन है या नहीं। तब डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें विश्वास दिला देते हैं कि वो अल्टरनेटिव वर्जन है। सीनेटर स्ट्रेंज के पास डार्क होल्ड होती है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं इसी रियलिटी से मेरी मदद करो, तुम अपने रियलिटी नहीं बचा पाए लेकिन तुम मेरी मदद करो। सीनेटर स्ट्रेंज कहते हैं क्या तुम खुश हो स्टीवन? ये बात मुझसे क्रिस्टीन ने अपनी वेडिंग पर पूछी थी और मैंने कहा था हाँ मैं बहुत खुश हूँ। मैं यहाँ आया और मुझे झूठ बोलना पड़ा। मैं एक ऐसी दुनिया चाहता था जिसमें मैं और क्रिस्टीन दोनों एक साथ हों, पर अब वो मुझे मिल गई। मैं तुम्हें डार्क होल्ड यूज करने दूंगा अगर तुम मुझे वो दो तो। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। फिर सिनिस्टर स्ट्रेंज और डॉक्टर स्ट्रेंज की लड़ाई होती है। सिनिस्टर स्ट्रेंज डॉक्टर स्ट्रेंज से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज अपने माइंड से सिनिस्टर स्ट्रेंज को हरा देते हैं और वो नीचे गिर जाता है, जिससे उसके पेट में सरिये घुस जाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। यहाँ हम वोंग को देखते हैं जो पहाड़ी में फंसा होता है। वो ऊपर जाने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि वांडा अमेरिकन चारवेस की पावर को एब्जॉर्ब कर रही होती है। डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क होल्ड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्रिस्टीन डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि तुम भी बाकी स्ट्रेंज की तरह हो, तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि हाँ मैं भी वैसा ही हूँ। उस बच्ची को मेरी जरूरत है, तुम मेरी बॉडी को यहाँ से प्रोटेक्ट करना ताकि मैं उस बच्ची को बचा सकूं। फिर क्रिस्टीन कहती है किससे? तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं सोल्स ऑफ द डैम। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क होल्ड की मदद से अपनी दुनिया में वापस जाते हैं। उनकी उस सफर के दौरान बहुत बुरी हालत हो जाती है, लेकिन एक सोल्स ऑफ द डैम डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी पर हमला कर देती है, लेकिन क्रिस्टीन उनको बचा लेती है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उन सोल्स का इस्तेमाल करते हैं। वहीं वोंग एक डिमोस को मार देता है और डॉक्टर स्ट्रेंज भी सारे डिमोस को मार देते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा को रोकने के लिए जाते हैं। इस बार डॉक्टर स्ट्रेंज भारी पड़ जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे तैसे वांडा को रोक देते हैं। फिर अमेरिकन चारवेस डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि तुम मेरी पावर ले लो, इससे पहले कि वांडा मुझसे पावर छीन
छीन ले, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उसे मना कर देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम अपनी पावर्स को इस्तेमाल कर सकती हो। अमेरिकन चार्वेस समझ जाती है। फिर वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज पर वापस हमला करने वाली होती है। इतने में ही वहाँ पर अमेरिकन चार्वेस उसे रोक लेती है और उसे ऐसे टाइम में ले जाती है जहाँ पर उसके बच्चे और उसका एक और रूप होता है। वो अपने बच्चों के सामने ही अपने अल्टरनेटिव वर्जन पर हमला कर देती है, जिससे उसके बच्चे इरिटेट हो जाते हैं। तब वांडा को रियलाइज होता है कि वो एक मॉन्स्टर बन चुकी है। अल्टरनेटिव वांडा को समझाती है और वांडा की समझ में आ जाता है और वहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है। अमेरिकन चार्वेस और वोंग दोनों वापस चले आते हैं। वांडा उस जगह को तबाह कर देती है और उसी में ही दफन हो जाती है। दोस्तों ये नहीं पता कि वो मरी या नहीं, लेकिन वो पूरे यूनिवर्स से डार्क होल्ड को खत्म कर देती है। क्रिस्टीन डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछती है कि तुम्हारा यूनिवर्स कैसा है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि बहुत अच्छा है, काश मैं तुम्हें दिखा पाता। लेकिन क्रिस्टीन कहती है कि नहीं, मुझे वापस जाना होगा। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है आई लव यू, और डॉक्टर स्ट्रेंज अपने दिल की बात कह देते हैं। वो कहते हैं तुम जिस यूनिवर्स में रहो मुझे तुमसे मोहब्बत रहेगी। फिर एक और पोर्टल खुलता है जो अमेरिकन चार्वेस खोलती है डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए, और हम देखते हैं कि दोस्तों कमलताश में अमेरिकन चार्वेस ने भी प्रैक्टिस शुरू कर दी है और उसने भी उसे ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग को रिस्पेक्ट देते हैं। वोंग बहुत समय से यही चाहता था। फिर अमेरिकन चार्वेस डॉक्टर स्ट्रेंज को थैंक्स कहती है। हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने क्रिस्टीन की दी हुई घड़ी ठीक कर ली है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज बाहर जाते हैं, तभी उन्हें कुछ होने लगता है। फिर उनकी तीसरी आंख खुल जाती है। अब दोस्तों हम आते हैं मिड क्रेडिट सीन पर। वहाँ क्लेयर नाम की एक लड़की आती है जो कि सुपर हीरो होती है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज से हेल्प मांगती है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ, और वो डार्क डायमेंशन का एक पोर्टल खोल देती है जिसमें वो दोनों जाने लगते हैं। और दोस्तों यही मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। दोस्तों आपसे हर बार कहते हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमें आपकी बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब मूवीज एम्पायर हिंदी।